हेलो एवरीवन। जैसा कि कल बीपीएससी एई का एग्ज़ाम होगा 18 तारीख को, 18 जुलाई 2025 को। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं, जीएस वाला। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए आप लोग का कि कल के एग्ज़ाम को आप जब देंगे तो आपको ये क्वेश्चंस जो पिछले बार बीपीएससी पूछी थी उससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये रिवीजन इंपॉर्टेंट है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारी अपनी पाठशाला को। और जो बच्चे यहाँ पर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी बैठेंगे, सिविल सर्विसेज वाले एग्ज़ाम में, तो उनको बता दें कि हमारे यहाँ जीएस को लेके सारे मटेरियल, सारा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपको जीएस के प्रिपरेशन में हमारा चैनल काफ़ी मदद करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पहले प्रीवियस वाले, ताकि आपको कल के एग्ज़ाम के लिए आराम मिले और आपको आइडिया हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। जीएस का जिसमें आपको क्वेश्चंस और उसके आंसर और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं वो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था जीएस में कि विच स्टेट्स हैज प्लेज टू प्रमोट पीस एंड रिजॉल्व देयर बॉर्डर डिस्प्यूट एज अगस्त 9 2024। ये एक्चुअल में क्वेश्चन जो है आपका, ये है करेंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक है, तो करंट अफेयर तो चलो उस समय का जो था वही पूछा गया था, तो इस समय आपको नया करंट अफेयर मिलेगा देखने को। बट समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से और किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो करंट अफेयर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन उस समय करंट अफेयर से था। इसका जो आंसर था वो था मिजोरम और असम होगा इसका, क्योंकि उस समय मिजोरम और असम के बीच में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट हुआ था और दोनों के जो सीएम थे उनके द्वारा कहा गया था कि आके बैठ के हम लोग इस बात को दूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है सीएस से, कंप्यूटर साइंस से। ध्यान देना, कंप्यूटर साइंस से ना एई वाले एग्जाम में, जीएस पेपर में, मतलब 50 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो मान के चलो कि 10 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम दिखेंगे दिखेंगे कंप्यूटर साइंस के। आप चाहोगे तो हमारा एक वीडियो भी बना हुआ है बीपीएससी एई के एग्जाम में किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आया, उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे भी दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी हम लोग डाल देंगे, आप उसको देख सकते हो आराम से। तो क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट मोड फॉर विंडो टू स्टार्ट। तो आपको यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा मोड जो होता है वो डिफॉल्ट मोड होता है, तो वो आंसर तो आपका होगा नॉर्मल मोड, सी। ठीक है, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है, कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये एक टूल है, पहले दिमाग में डालो, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से घूम जाए। ये एक टूल है, ठीक है, ये कोई स्टार्टअप मोड नहीं है। सेफ मोड जो होता है ये डायग्नोस्टिक करने के, मतलब क्या हुआ कि जब हमको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उस प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करने के लिए यूज करते हैं सेफ मोड। नॉर्मल मोड डिफॉल्ट मोड है, नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर नहीं ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक नंबर दिया हुआ है और बोला जा रहा है, ये एक्चुअल में एवोगाड्रो नंबर है। अब बोला जा रहा है 6.0232 इंटू 10 पावर 23। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें ये वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर 6.02, तो 1 2 3, ये तीन जो है आपके सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 6 जो है वो नन जीरो डिजिट है, जीरो बीच में आया है, और 2 जो है वो नन जीरो डिजिट है। याद रखना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होता है वो इंडिकेटिव इन शेप होता है, मतलब स्केल होता है, मतलब ये केवल इंडिकेट करता है कि किस स्केल पर हम लोग इस नंबर को मेजर कर रहे हैं। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में वो नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर तुमको जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उस समय चूंकि पारा ओलंपिक हुआ था तो पेरिस 24 का पारा ओलंपिक में पूछा गया था कि किसने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो उसका आंसर जो होगा वो होगा, उस समय का था अवनी लेखड़ा, तो वो उसका नंबर, आपका आंसर वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो फिर से कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया है कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड इन विच ईयर। तो ये ईयर तो था 1946। ठीक है, ईयर था 1946, कुछ जान लो इसके बारे में। पहला जो था इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस जो कंप्यूटर था वो नाम रखा गया था उसका ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ई से था आपका इलेक्ट्रॉनिक, एन से था न्यूमेरिकल, आई से जो था वो था इंटीग्रेटर, ए से एंड था और सी से कंप्यूटर था। तो ये डेवलप किया गया था यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, 1946 में इसको ऑपरेशनल किया गया। तो हो सकता है आपको इनैक टाइप का नाम से क्वेश्चन आ जाए कि इनैक क्या था। तो ये पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ठीक है, जो 1946 में इनेबल हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फिजिक्स का नॉर्मल सा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैट का, कि फोर्स इक्वल टू क्या पढ़ते थे हम लोग,
इलेक्ट्रोस्टैट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होगा, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय अगर Q1 कर दें तो यहाँ से Q1 हटा दें तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो आपसे पूछा गया कि ये क्या होता है, तो इसको हम लोग सिंपल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, विच पॉइंट कैन बी कॉन्सिडर्ड एज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड लिस्ट। ये देखो फिर कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछा गया, पाइथन लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कि स्ट्रिंग और लिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो होता है म्यूटेबिलिटी का। म्यूटेबिलिटी मतलब हुआ क्या कि स्ट्रिंग जो होता है वो चेंज नहीं होता है, मतलब जो तुम उसमें एंट्री डाल दिए वो चेंज नहीं होगा, जबकि लिस्ट में वो चेंज होता है। सो स्ट्रिंग नॉन म्यूटेबल होता है और लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है। तो पूछा गया था दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या था, डिफरेंस तो यही होगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सब सेम है दोनों में। फिर क्वेश्चन है कि आपका व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। भारत का पहला डेवलप्ड रॉकेट प्राइवेटली कौन सा था, तो वो था विक्रम-S। ठीक है, कुछ पॉइंट याद रख लेना हमेशा। ये 18 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ था, पहला प्राइवेटली। ठीक है, जिसको स्काई रूट एरोस्पेस, एक स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इसको बनाया गया था, और इस मिशन का जो नाम था वो था प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ था, तो नाम रखा गया था इसका प्रारंभ, तो जिसका मतलब होता है बिगिनिंग। तो विक्रम-S जो होगा आपका आंसर होगा। 3 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 18 नवंबर 2022 स्काई रूट एरोस्पेस इसको बनाया था, और इस मिशन का नाम जो था वो था प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर एग्जिस्ट इन वाइड रेंज ऑफ साइज एंड पावर। तो वो होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, वो होता है जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर, इसका यूज हम लोग हर जगह करते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, सर्वर हो, हर जगह हम लोग इसका यूज करते हैं। तो 9 का आंसर वो हो जाएगा। 10 का आंसर देखो पॉलिटी से, अब यहाँ एंट्री मारा है पॉलिटी से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं, तो देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है। इसका एक और फॉर्म होता है, वो होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, जो यूएसए में है। तो कभी एग्जाम में तुमको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ हमारे यहाँ कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब हुआ कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है हमारे यहाँ। ठीक है, पार्लियामेंट मतलब क्या होता है, एग्जाम में ये भी तुमको क्वेश्चन दिख सकता है कि पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है। पार्लियामेंट किसको किसको मिला के हम लोग बोलते हैं, तो पार्लियामेंट का मतलब होता है, याद रखना हमेशा, लोकसभा प्लस राज्यसभा अब प्लस प्रेसिडेंट। ये थोड़ा सा गलती होता है एग्जाम में सबसे, कि वो लोकसभा राज्यसभा को मारता है, प्रेसिडेंट को छोड़ देता है। ये तीनों मिला के पार्लियामेंट फॉर्म होता है। जब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी कि इस बार आपको ये क्वेश्चन भी दिख सकता है। तो पार्लियामेंट का मतलब हुआ लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, और पूछ रहा है कि इसका मतलब हुआ क्या। तो देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टी है वो होता है मेजोरिटी की शासन होती है। मतलब हमारे यहाँ मेजोरिटी मतलब जैसे 545 मेरा सीट है अगर लोकसभा में, तो 545 में इसके 50% से एक ज़्यादा, मतलब 270 मान के चलो, 270 सीट जिसके पास रहेगा उसकी सरकार बनेगी, वही एग्जीक्यूटिव का रोल अदा करेगा। तो पूछा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पे हुआ, देखिए एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पे होता है एग्जीक्यूटिव दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। मतलब जो मेजोरिटी जिसके पास है वही एग्जीक्यूटिव का रोल अदा करेगा। यानी कि हम लोग मेजोरिटी का ही शासन, मतलब मान लो कि जो एग्जीक्यूटिव है अगर उसका मेजोरिटी खत्म हो गया, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, उसमें वो हार गया, तो वो पूरा सरकार ही गिर जाएगी। तो जब सरकार ही नहीं रही तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक्चुअल में तुमसे ये पूछा गया था कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पे होता है कि एग्जीक्यूटिव जो डिपेंडेंट हो सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी पर, क्योंकि मेजोरिटी का होना ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक फंडा है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। जब स्टीम को हम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज करेगा, वो डिक्रीज करता है। ठीक है, वो डिक्रीज करता है यहाँ पर। और ये क्यों होता है, क्योंकि कंडेंसेशन वहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है फिजिक्स का आपको।
फिर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड वैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर इन द पाइथन। पाइथन में फिर से क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये पाइथन का, ठीक है। तो इसका देखो आंसर में डाउट है थोड़ा, चूंकि एक ही ऑप्शन मारना था, यहाँ पे बी और सी दोनों होगा, क्वेश्चन और टोटल दोनों पाइथन में वेरिएबल आइडेंटिफायर के रूप में यूज होते हैं। अब बीपीएससी पूछी है तो अब अपने हिसाब से पूछी, बट पाइथन में वेरिएबल दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड किसको कहते हैं। देखो एसिड का डिफिनेशन लुईस ने दिया था, ठीक है। बाकी जो ब्रोनस्टेड की थ्योरी थी वो हाइड्रोजन प्लस पर डिफाइन की थी कि जो H प्लस आयन दे सके उसको एसिड कहेंगे, और जो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर ले, मतलब जो डोनेट करेगा वो एसिड है, और जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस है, या कहो कि इसको प्रोटॉन भी कहा जाता है। तो ये ब्रोनस्टेड लॉरी की कॉन्सेप्ट है। लुईस का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। लुईस ने कहा था इसको एसिड और बेस को डिफाइन किया था, एसिड और बेस को डिफाइन किया था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट पर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट। ये चूंकि आप सब इंजीनियर हो तो हम लोगों को पता होगा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। तो इस पर बोला था कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, जो एक्सेप्ट कर ले उसको हम लोग एसिड कहेंगे, और जो डोनेट करेगा उसको हम लोग बेस कहेंगे, जो डोनेट करेगा उसको हम बेस कहेंगे। एग्जाम्पल तुम ले सकते हो यहाँ पर AlCl3 का, ठीक है, AlCl3 का एग्जाम्पल लो, और एक तरफ ले लो तुम NH3 का एग्जाम्पल। तो NH3 के पास यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, और AlCl3 में एल्युमिनियम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये इसको डोनेट करके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, और AlCl3 जो है वहाँ पर बिहेव करता है लाइक ए एसिड, और NH3 बिहेव करता है लाइक ए बेस। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट एसिड किसको कहेंगे, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले उसको हम लोग कहेंगे एसिड। तो एसिड बेस से हमेशा जीएस में क्वेश्चन रहता है, याद रखना हमेशा। अब क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द लद्दाख आफ्टर रिसेंट क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट। जब बोल ही रहा है कि नया 5 डिस्ट्रिक्ट बनाया, तो पहले लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, अब 5 हमने बना दिया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 7, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है फिर साइंस से, फिजिक्स से क्वेश्चन है कि क्रिकेट बॉल है जिसको हम 28 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं 30 डिग्री के डायरेक्शन पर, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग बनाते थे इस क्वेश्चन को। तो टोटल टाइम पीरियड होता था मेरा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। तो वैल्यू पुट कर दो केवल 2u का वैल्यू 28 दिया हुआ है, साइन थीटा 120 हो जाएगा, 2 कट गया, और डिवाइडेड बाय 9.8 करो, लगभग 10 के बराबर मान लो इसको, तो 2.8 के आसपास का आंसर होगा। 2.9 है, आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो, द ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, एक मिनट इसको डिलीट कर दें, हाँ, द ग्रोथ ऑफ रिसोर्स इन एन इकोनॉमी सोन इन पीपी बाय। तो ये जो है पीपी यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता था ये, ठीक है। ये इकोनॉमी का बहुत फेमस थ्योरी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको कहा था पीपी कर्व कहा जाता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा दिखाया गया था, तो राइट वर्ड शिफ्ट नाम जो था, राइट वर्ड अगर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर आपको दिखाएगा ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिएक्शन रेट ऑफ ए रिएक्शन रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पूछा जा रहा था कि द रिएक्शन रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ईच रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज। अगर रिएक्शन रेट को कांस्टेंट डिफाइन करना हो तो सबको क्या लेंगे, तो सबको यूनिटी ले लेंगे, और क्या करेंगे, आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। फिर एसिड बेस से क्वेश्चन एक आया कि द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 4, पीएच वैल्यू दे दिया 4, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है उसका मोरेलिटी कितना होगा, क्या पूछा जा रहा है, उसका मोरेलिटी कितना होगा। तो पीएच वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, मतलब 10 टू द पावर 4, और इसको डिवाइड 1 से डिवाइड कर दो, मतलब मेरा कितना आ जाएगा 0.001, तो मोरेलिटी आपका कितना आ जाएगा 0.001, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो कि आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे इस बार, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है
पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस गिवन, एक्स एक्सिस पर इस तरह से मूव कर रहा है जहाँ पे ए का वैल्यू बी का वैल्यू दिया हुआ है, टी टाइम है, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है। तो सिंपल सा बात है कि आपको एक्स वेरिएबल दिया हुआ, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता था, तो डी एक्स बाय डी टी होता था, ठीक है, डी एक्स बाय डी टी होता था। तो आपको यहाँ पर x दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी निकालना अगर हमको रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम निकालना शुरू करते हैं। चलो पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी मेरा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2bt, ये निकल गया मेरा। b का वैल्यू पता है आपको, b का वैल्यू कितना है 2.5 और टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम, अच्छा टाइम पता है, टाइम दिया हुआ है 2 से लेकर 4 सेकंड, तो 2 सेकंड पे ले लो पहले, कितना निकलेगा 4 हो गया, 10 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर फिर 2 से आपको ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका जो आंसर आएगा वो आपको आ जाएगा लगभग 15, क्योंकि 10 और वहाँ आएगा और इधर 10 प्लस 10 15, हाँ 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 30/2, 15 मीटर पर सेकेंड आएगा आपका ये, ठीक है। क्वेश्चन है फिर अगला, द फेमस मंगोल मिलिट्री लीडर हु वाज फॉर्म्ड बाय युएन डायनेस्टी इन चाइना एंड द ग्रैंड सन ऑफ गेंगिज खान, ये कौन थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुलाबिली खान, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल। ये करंट अफेयर क्वेश्चन था उस समय का। इसका प्राइमरी जो मतलब एम था वो था बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना था। फिर पूछा गया क्वेश्चन, विच कंप्यूटर गिव द बेस्ट क्वालिटी ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, तो उसको कहते हैं हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। अब पूछा गया डायमेंशन ऑफ एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स का डायमेंशन क्या होगा। तो एंगुलर इंपल्स का पहले फार्मूला बता दो। नॉर्मल इंपल्स का फार्मूला क्या था, फोर्स इंटू टाइम, तो एंगुलर में क्या हो जाएगा टॉर्क इंटू टाइम, ठीक है, टॉर्क इंटू टाइम, तो निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। तो टॉर्क इंटू टाइम, टॉर्क का क्या हो जाएगा आर इंटू एफ होता था, आई इंटू टाइम, आर का मतलब होगा लेंथ, फोर्स का हो गया एम एल टी -2 और टाइम का हो गया 2, तो कितना हो गया mL2T-1, देखो mL2T-1, आपका आंसर जो होगा वो होगा सी। तो डायमेंशन निकालने भी आपको दिया जा रहा है, इस मीन्स आप कम से कम कुछ बेसिक फार्मूला तो दिमाग में बिठा के ही जाना एग्जाम में। फिर क्वेश्चन है, हु गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू फॉर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन, तो इसको क्या कहते हैं, कौन इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो होता है सीक्वेंस, ठीक है। देख रहे होगे सीएस से काफी क्वेश्चन आपको मिल रहा है। फिर क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट टेरा न्यूलियस वाज यूज्ड इन बाय यूरोपियन कॉलोनीज टू जस्टिफाई, ठीक है। तो ये था लैंड एप्रोप्रिएशन फ्रॉम इंडिजीनियस पीपल, ये था बी ऑप्शन, लैंड एप्रोप्रिएशन बाय इंडिजीनियस। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसी द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ISM, ISM को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन देखती है। ये सब करंट अफेयर क्वेश्चन था, उसमें न्यूज में ये लगातार था, इसीलिए ऐसा था। फिर यहाँ पूछा जो सिग्निफिकेंट फिगर से एक क्वेश्चन और पूछ दिया गया कि बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो चूंकि आगे में 0 0 लगा हुआ है तो ये तो काउंट होगा नहीं, तो केवल 5 और 1 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। फिर क्वेश्चन है, द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड ए वेरिएबल, फिर से तुमको क्वेश्चन मिला लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज से, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लोकल। चलो अगला क्वेश्चन देखें, पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इन विच ईयर 42nd, देखो 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट याद रखना हमेशा, आपको लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से दिखेगा। 42nd अमेंडमेंट जो था 1976 में आया था और इसका उल्टा आया था 1978 को। 47th अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा गया था, उसमें इमरजेंसी लगा था और इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने बहुत सारा अमेंडमेंट किया था जो 42nd के अंदर आता है, इसीलिए इसको कहा जाता था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लगभग उसने कॉन्स्टिट्यूशन को पलट के रख दिया और 44th जो था इसका रिवर्सल था, मतलब इसके बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है और वो 42nd अमेंडमेंट के लगभग सभी टर्मों को चेंज करती है। इसीलिए कभी कभी ये दोनों पूछा जाता है कि इसका उल्टा कौन सा था, इसका उल्टा 44 था जो 1978 में जनता पार्टी के द्वारा मोरारजी देसाई थे उस समय के PM, उन्होंने लाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1976 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो हम लोग जानते हैं, सब इंजीनियर हो तुम लोग को पता होगा, चैडविक है। थॉमसन की बात करें तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था।
रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर का मतलब डिस्कवर किया था, और इसके बारे में तो भाई पता नहीं है। ठीक है, एक और याद रखना हमेशा, प्रोटॉन, प्रोटॉन को किसने किया, तो ये देख लेना अपना, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का था। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ओ एच आर सी विथ रेस्पेक्ट टू मून क्या ट्रू है, ओ एच आर सी, और बाइटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा होता है ये, और बाइटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा सी होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आया, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कौन से कंजर्वेशन, पता ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था कि फोटोन के रूप में आता था, यानी लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये किस पर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन के रूल पर ये काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, इकोनॉमी का बेसिक डिफिनेशन में से आता है ये क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी में क्या होगा, यूटिलिटी में होगा आपका एंटीवायरस, क्या हो जाएगा, एंटीवायरस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35, 50 क्वेश्चन आप लोग को आते हैं, और कल जो एग्जाम होगा उसमें हम बता दे रहे हैं कि उसका सॉल्यूशन भी हम लोग लेके आएंगे, तो हम लोग से जुड़े रहना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो बच्चे इसमें बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, सिविल सर्विसेज का, उनके लिए हमारे पास काफ़ी मटेरियल है यहाँ पर, तो आप देखो, आपको बहुत आराम से यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे मटेरियल मिलते रहेंगे। चलो पूछा गया आइसोटोप, यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, ये याद रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आइसोटोप जो होता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब सेम एटॉमिक नंबर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, और क्या होगा, डिफरेंट मास नंबर होगा। ठीक है, चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है, चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो आपका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइसोटोप, आइसोबार से क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। वाइल अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट सेलेक्ट, देखो यहाँ पे तो पॉलिटी का क्वेश्चन दिख रहे हैं, सीएस के क्वेश्चन दिख रहे हैं, फिजिक्स दिख रहा है, तो समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरह का क्वेश्चन वहाँ पे दिखेंगे, करंट अफेयर दिख रहा है। तो पूछ रहा है कि पीएम को जब अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, लीडर ऑफ द अलायंस ऑफ पार्टी दैट सपोर्ट द मेजोरिटी, लीडर ऑफ द अलायंस और पार्टी दैट हैज सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन लोकसभा, जिसके पास लोकसभा में मेजोरिटी है उसको बुलाया जाता है, ऑब्वियसली उसी को बुलाया जाता है। लार्जेस्ट पार्टी इन राज्यसभा, नहीं राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी का यहाँ पर कोई वर्ड नहीं, यहाँ पे मेजोरिटी से मतलब है, जिसके पास मेजोरिटी होगा उसी को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और ऑप्शन में लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द अलायंस विच सिक्योर ए मेजोरिटी इन लोकसभा, विच सिक्योर ए मेजोरिटी इन लोकसभा, और यहाँ पर लिख रहा है दैट सपोर्ट द मेजोरिटी इन, लीडर ऑफ द अलायंस और पार्टी दैट हैज सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी, और यहाँ पर है विच सिक्योर, नहीं आपको बुलाएगा ए को ही। ठीक है, ए को बुलाएगा। व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, लाइट का जब इंसिडेंट करेगा तो ये जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा, वैरी करना शुरू, वैरी करेगा कैसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट जो आएगा फ्रीक्वेंसी लेके आएगा, उसके पास अपनी एनर्जी है, जिसके कारण यहाँ पर वो वैरी करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मनिका बत्रा, ऑब्वियस बात है उस समय का करंट अफेयर था ये, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती थी, तो वो क्वेश्चन आपको पूछा, यहाँ में पूछ दिया। द सीक्वेंस, ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट कंटेंट विद इन ए पेयर ऑफ ब्रैसेज इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज से क्वेश्चन है, अब ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान देना है, आएगा इस बार भी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, विच इज द टाइप ऑफ कॉलिजन इन विच बोथ लीनियर मोमेंटम एंड करंट एनर्जी रिमेन, दो तरह का पढ़ते थे ना हम लोग, इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक। इलास्टिक में सारा कुछ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है, इन इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया किस में दोनों होता है, तो ऑब्वियसली वो इलास्टिक कंजर्वेशन, इलास्टिक कॉलिजन होगा। फिर है क्वेश्चन, विच टू नेशन साइन ए हिस्टोरिक डिफेंस कॉपरेशन ट्रीटी, फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया उसमें साइन किया था, तो उसका आंसर वो होगा। ठीक है, बाय विच अमेंडमेंट द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाईकोर्ट जज इंक्रीज, 60 से 62 कौन सा अमेंडमेंट में किया गया था, 15वां अमेंडमेंट था, 15th। पॉलिटी का क्वेश्चन ही दिख रहा है। ठीक है, मतलब करंट अफेयर है, पॉलिटी है, सीएस, मतलब ज़्यादा पोर्शन में जा नहीं रहा, हिस्ट्री ज़्यादा गया नहीं है कहीं पर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आइसोटोप पूछा था, आपकी आइसोबार पूछ दिया, तो आइसोबार में
क्या होगा, एटॉमिक नंबर चेंज करेगा। एटॉमिक नंबर देखो यहाँ, वो एटॉमिक नंबर सेम है, नहीं है आइसोबार, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, हाँ ये ठीक है। और मास नंबर सेम है, ये आइसोबार कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर सेम है, ये आइसोटोप है। एटॉमिक नंबर सेम है, ये भी आइसोटोप है। तो आइसोटोप और आइसोबार में डिफरेंस जानना नॉर्मल सी बात। चलो अब वेक्टर में, ये वेक्टर और स्केलर मतलब बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, हर जगह क्वेश्चन दिखता है। तो पूछा आपकी स्केलर क्वांटिटी विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, कौन स्केलर है। देखो वेलोसिटी वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, मास दिस इज स्केलर। इसमें आप सब इंजीनियर हो, तुमको बताने की जरूरत तो है नहीं इसमें कुछ। द फेमस इंसिडेंट, इंडियन रूलर हु एम्बेरेस्ड बुद्धिज्म एंड प्रमोटेड हिज स्पिरिट। एक क्वेश्चन है हिस्ट्री से आया है, चलो एक क्वेश्चन आया, वो अशोका था। सबको पता है कि बुद्धिज्म को लेके अशोक ने ही काम किया था। चलो अगला 46 को नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एट हेलाइड कंपोनेंट ऑफ ए फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। फेमस रिएक्शन है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनता है वहां पर। चलो हटाओ, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये सब। तो विच ड्रग वाज बैंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगस्त, फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये। उसमें फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को बैन किया गया था। द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, निकाल लो बैठ के, नहीं याद है तो फोर्स इक्वल टू होता था के इंटू एक्स। तो के का क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्स। फोर्स का क्या होता था, न्यूटन, एक्स क्या है मीटर, न्यूटन बटे मीटर होगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सॉरी यहाँ पे के एक्स स्क्वायर होता था, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द सेंट्रल इकोनॉमी, इकोनॉमी से क्वेश्चन है 3-4 भाई, ध्यान देना। द सेंट्रल इकोनॉमी इन मार्केट रिसर्च इज सॉल्व बाय मार्केट मैकेनिज्म, आंसर हो जाएगा इसका ए। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिंगल गैस इन ए मिक्सचर एट द सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज प्रेफर्ड एज ए सिंगल गैस वॉल्यूम, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पार्शियल वॉल्यूम, सी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। तो होप आपको ये कल के एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा और इसको देख के हम लोग अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं। तो कल आप लोगों को कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और कल अपना एग्ज़ाम दे के हमारे चैनल को ज़रूर देख लेना। हम लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।